नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। अभी देश में एक अलग माहौल चल रहा है संविधान की रक्षा की, और इसी संविधान की रक्षा की चर्चा होते होते बिहार में एक खास व्यक्ति आ रहे हैं जिसको लेके ये कांग्रेस का जो कार्यालय है वो सज के सवर के तैयार बैठा हुआ है। किसके स्वागत की तैयारी हो रही है? हम सब लोग देश को बचाने की बीड़ा उठाया है, संविधान को बचाने का बीड़ा उठाया है। और हमारे सम्मान्य नेता श्री राहुल गांधी जी है, कल पटना आ रहे हैं शनिवार को। सर्वप्रथम बापू सभागार जाएंगे और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे, अनेक अलग अलग संगठन के लोगों के साथ संवाद करेंगे। वो कार्यक्रम पूर्ण रूपेण गैर राजनीति होगा जी। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम आएंगे। सदाकत आश्रम में आने के बाद सर्वप्रथम वो जो सदाकत आश्रम का जीर्णोद्वार हुआ है उसमें एक राजीव गांधी सभागार का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद एक बड़ा भवन यहाँ बना है जो कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, जिसका इंदिरा भवन हमने नाम रखा है, इंदिरा भवन कर्मचारी आवास। उसका उद्घाटन करेंगे। फिर बिहार भर से जो कार्यकर्ता हमारे आ रहे हैं उनको संबोधित करेंगे, हुंकार भरेंगे। चुनाव के समय में चर्चा चलती थी कि अगर 400 सीट आ गया तो हम लोग संविधान बदल देंगे, ऐसा कुछ जो आपके विरोधी दल के नेता है वो कहते थे। तो चुनाव तो अब खत्म हो गया, उनको उतनी सीटें भी नहीं मिल पाएगी, संविधान पर कोई आंच आ पाएगी, फिर भी ये संविधान को बचाने की बात बार बार क्यों उठ? आपको नहीं लगता कि संविधान पे खतरा है? पहली बार न हुआ कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के 4 माननीय न्यायाधीश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इस माहौल में हम काम नहीं कर सकते जी। अनेक ऐसे संवैधानिक ढांचे को ढाने का प्रयास किया गया है। हमेशा नरेंद्र मोदी चाहते संजोग विश्व भगवान को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं भारत की जनता को जिन्होंने उनके नकारात्मक इस रवैये को जनता ने रोका है और उनको 250 के नीचे सिमटा है। तो उनका प्रयास था या बार बार कोई अघोषित तो नहीं। उनके सांसद सार्वजनिक मंचों पे कह रहे थे कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलनी। क्यों बदलनी है भाई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से आपको क्या आपत्ति है? क्या बाबा राम भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है इसमें इतना ही कहा है ना कि प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर सबका अधिकार एक है, मत बराबर का है। उन्होंने अमेरिका से पहले, अमेरिका की आजादी के बहुत दिनों के बाद वहाँ महिलाओं का वोट का अधिकार मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही इक्वलिटी लाई। जिस दिन संविधान बना, जिस दिन मतदान हुआ, उस दिन किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, सबको मत का अधिकार दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया। उस बराबरी के अधिकार से उनको ऐतराज क्यों हो रहा है? आप बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतना भीमराव अम्बेडकर की जगह पर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मुझे आश्चर्य होता है, स्वर्ग तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को यह कह के अपमानित किया गया कि अम्बेडकर 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 कह के ये स्वर्ग, अम्बेडकर करके यह स्वर्ग चले जाते। निश्चित तौर पर भगवान को हमने नहीं देखा है, हम राम को नहीं देखे, हम कृष्ण को नहीं देखे। हम गीता और रामायण पढ़ के ये समझने का प्रयास करते हैं कि रामायण और गीता से भगवान राम और भगवान कृष्ण थे। लेकिन गीता रामायण से ज्यादा महत्वपूर्ण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान है जो गीता और रामायण से ज्यादा महत्व भारत के नागरिकों के लिए रखता है। और भगवान राम और कृष्ण को हम नहीं देखा, वो हमारे भगवान हैं, लेकिन आजाद भारत के भगवान सचमुच अम्बेडकर है कि भारत के हर व्यक्ति को जीने का संपूर्ण अधिकार बराबरी का दिया है। इसीलिए बराबरी का अधिकार दिला के स्वर्ग के रास्ते तक पहुंचाया है। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति को, प्रधानमंत्री भी पाप करेंगे तो जाएंगे, छोटा भी पाप करेगा तो जाएगा, लेकिन बराबर का अधिकार होगा। मत एक मत प्रधानमंत्री का वैसा, एक मत जनता का भी वैसा। वो मनुवादी की बात नहीं हम करते, मनुस्मृति की बात हम नहीं करते। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं जिन्होंने सबको बराबरी का अधिकार दिया। यही तो आरएसएस चाहती है, बराबरी का अधिकार नहीं भी किसी को मिले। हम चाहते हैं कि नहीं, बराबरी का अधिकार मिले, और सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर साहब का संविधान ही बराबरी का अधिकार दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा, भारतीयों को स्वर्ग दिलाएगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की स्थिति अकेले कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है अभी आज के दिनों में। आज के दिन हम गठबंधन में और गठबंधन का माहौल है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि जब नरेंद्र मोदी अपने प्रचंड बहुमत पे थे, 303 सीटें जीते थी 19 में, तब तो उनका हम सुपड़ा साफ करने का प्रयास किए पिछले विधानसभा चुनाव में। सारे हथकंडा अपनाए तब वो 12,000 वोट से हरा पाया। अब तो नीतीश जी का भी ग्राफ गिर गया और नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ गया। नीतीश कुमार पिछले बार हाफ हो गया, इस बार नीतीश कुमार साफ हो जाएंगे।
जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर गया तो बिहार में भाजपा का क्या ग्राफ रहेगा? ग्राफ रहेगा तो इंडिया अलायंस का। इसलिए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और करके उन राज्यों में दिखाया जिन राज्यों में हमारी सरकारें बनी। इसलिए पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। जो कहते हैं सो करते हैं। राहुल गांधी जी बिहार में आ रहे हैं और इसके साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के उत्साह जो है अपने प्रमाण पर है और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दावा ठोक रहे हैं कि पूरे बिहार में कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसका परचम लहराएगा और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे थे टी पीपल वॉइस, कैमरामैन धनंजय के साथ मैं अनिल विद्रोही। धन्यवाद।